हेलो दोस्तों, मैं रोहित चंद कौशिक आप सभी का अपने YouTube पे स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस चैनल पे जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो है हर्यक राजवंश। तो आइए आज हम लोग हर्यक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्यक राजवंश जो है इसको हम पितृहंता राजवंश के नाम से भी जानते हैं। जो हर्यक राजवंश है इसे हम पितृहंता राजवंश के नाम से जानते हैं। क्यों पितृहंता राजवंश के नाम से जानते हैं? उसका रीजन ये है कि इस वंश के जितने भी शासक हुए लगभग सभी ने अपने पिताओं की हत्या करने के बाद गद्दी को प्राप्त किया था। इसलिए इस राजवंश को हम पितृहंता राजवंश के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें हर्यक वंश की तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की। ये पहला एक ऐसा राजवंश है, एक पहला ऐसा शासक है जिसने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय में पूरे जो 16 महाजनपद थे उन राज्यों को एक आपस में मिला करके मगध में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। बिम्बिसार के बचपन का जो नाम था वो था श्रेणी। इसके बचपन का नाम श्रेणी था। इसके पिता का नाम जो था वो था क्षत्रोजस। बिम्बिसार के बचपन का नाम श्रेणी था और उसके पिता का नाम क्षत्रोजस था। प्रारंभ में बिम्बिसार जो था जब राजा बना तो उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने तत्कालीन 3 शक्तिशाली राजवंशों के साथ विवाह किया, जिनमें पहला विवाह उसने किया कोसल की राजकुमारी महाकोसला के साथ। जब बिम्बिसार ने महाकोसला के साथ विवाह किया तो दहेज के रूप में काशी का एक गांव इसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसने दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चंदना के साथ किया और इसमें दहेज के रूप में एक सेचनक नामक हाथी और कुछ बहुमूल्य मणियों से युक्त माला इसको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। और तीसरा विवाह इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। इस प्रकार से हम बताया कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिम्बिसार के बचपन का नाम था श्रेणी, इसके पिता का नाम था क्षत्रोजस। जब बिम्बिसार राजा हुआ उसने सबसे पहले अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए 3 विवाह किया। उस विवाह की कड़ी में उसने पहला विवाह जो किया वो कोसल की राजकुमारी महाकोसला के साथ किया। दूसरा विवाह उसने लिच्छवी राजकुमारी चंदना के साथ किया और तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। उसने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा था और वो युद्ध था अंग से। और अंग का उस समय शासक था बिम्बिसार का एक संघर्ष हुआ था अंग के साथ और यहाँ का जो शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो था वह अंग का शासक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदत्त ने बिम्बिसार के पिता क्षत्रोजस को पराजित करके उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद के समय में जब बिम्बिसार राजा हुआ तो उसने अंग के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को मगध के अंदर मिला दिया। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावग जातक से हमें जानकारी मिलती है कि बिम्बिसार ने कुल 500 विवाह किए थे और बिम्बिसार के साम्राज्य के अंतर्गत कुल 80,000 गांव जो थे वह बिम्बिसार के शासनकाल के अंतर्गत आते थे। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।